हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें, तारीफ करें। एक बार फिर से मेरे प्रियो, हम आपका स्वागत करते हैं इस बाइबल स्टडी में, जो कि उत्पत्ति की किताब से चल रहा है। सुबह 11 से 12 बजे का समय है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो चलिए आज की संगति को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के। आइए अपनी आंखें बंद करें और हमारे साथ प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित, सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। हाँ मेरे प्रभु, ये आज प्रभु आपने हमें फिर से प्रभु जी एक नया दिन दिया प्रभु, जिसमें हम प्रभु जी बाइबल स्टडी में प्रभु जी सच में तेरे वचन को जाने, समझे और सीखें परमेश्वर। और पिता तेरे वचन की एक एक गहरी बात को प्रभु हम आज प्रभु समझ नहीं पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सबको तू आशीष कर पिता। उनके जीवन में तू आशीष को लेके आ प्रभु, अपने मार्गों में चला प्रभु, और अपने कार्यों में इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पिता कि प्रतिदिन प्रभु तेरी संगति में जुड़ करके प्रभु, तेरे वचन में जुड़ करके तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले बन जाए पिता। ऐसा प्रार्थना करते हैं। और भी प्रभु जो बात प्रभु जी हाल तेरे लोग प्रभु नहीं जानते, वो बातें तू हमें बताएं मेरे परमेश्वर। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ पिता उन सारे बहन भाइयों के लिए प्रभु, जो आज भी प्रभु भटक रहे पिता, जो आज भी परमेश्वर पिता तेरे वचन से अनजान है, जो आज भी तेरे वचन से दूर है पिता, तेरे वचन की संगति से दूर है पिता। उन सब को प्रभु आप इस मंडली में संगति के साथ, अपने बाइबल स्टडीज प्रोग्राम के साथ प्रभु आप ले आए इस चैनल पे पिता। ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु कि तेरे वचनों को पा करके प्रभु आज हमारा जीवन उज्जवल हो जाए प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। आगे के सारे समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तमाम तेरे बेटा बेटी को, तमाम तेरे लोगों को, तमाम तेरी भेड़ों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, सबको तू आशीष कर। और प्रभु हमें आराधना में, प्रार्थना में मदद कर परमेश्वर पिता। हम आराधना करने जा रहे पिता, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना करने वाले बने, ऐसा प्रभु हम सबको बना। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, हम आराधना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, सुंदर भजन को गा करके खुदावंद के नाम की तारीफ करें। धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। वो महान है, वो पवित्र है, वो सामर्थ्य। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। आइए सब मिलके गाएं, बोलेंगे हाँ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने में प्यास। हाँ, सुखदाई जलने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। बोले धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ।
प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर करता है मेरा, शत्रुओं के सामने आदर करता है मेरा। ओ आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। ओ हल्लेलुया। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। बोले प्रभु। ओ प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, हाँ, घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु करता है रक्षा। हालेलुया। बोले हाँ, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा। हाँ, करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। मिलके बोले अपने प्रभु के भवन में ओ सर्वदा मैं वास करूंगा। इसलिए बोले प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, ओ प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, ओ प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा चरवाहा, परमेश्वर मेरा रखवाला, किसी भली वस्तु की कोई भी कौन हो कोई घटी नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु साथ है सदा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे चलते हैं और हम एक और भजन गाएंगे, सुंदर सा प्यारा सा, खुदावंद के नाम यीशु मसीह के नाम में। और आइए प्रभु के नाम की बड़ाई। हालेलुया। 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 ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ, मोक्ष पा
अरे वो है सबको बुलाता। मिलके गाएं सब बोले, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता। ओ पास आओ मुक्ति पा, अरे वो है सबको बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है। ओ हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही जीवन जल है हमारा, वो ही हमारा कल है। हालेलुया बोलो, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पा, अरे वो है सबको बुलाता। हालेलुया मिलके, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता। ओ पास आओ मुक्ति पाओ, अरे वो है सबको बुलाता। छोड़ दिया उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। ओ छोड़ दिया उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वह आया। मेरे उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहाया। हालेलुया बोलो, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन की आशा। ओ पास आओ मुक्ति पावर, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा बोलो, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता। ओ पास आओ मुक्ति पा, अरे वो है सबको बुलाता। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता। अंधों को वह आंखें देता, लंगड़ों को वह चलाता। बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को भी जिलाता। हालेलुया, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन की आशा। ओ पास आओ मुक्ति पा, अरे वो है सबको बुला। मेरा यीशु राजा, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन की आशा। ओ पास आओ मुक्ति पा, अरे वो है सबको बुलाता। सब मिलके बोले, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन की आशा। ओ पास आ मुक्ति पा, हो जी सबको बुलाता। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया रब शिक्के मेरे। ओ धन्यवाद यीशु राजा वाला बशंबर। हालेलुया। चलिए मेरे प्रिय प्रार्थना में चलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 ईश्वर जी, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु तेरे पवित्र पवित्र चरणों में हम आते पिता।
एक एक जन को, एक एक भाई बहन को प्रभु सबको तेरे चरणों में रखते प्रभु आप आशीष करे पिता। सच में मेरे प्रभु आज की संगति में जब आप हम सबको लेके आए पिता, सुंदर आराधना के लिए प्रभु आपने हम सबकी सहायता किया, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु पिता जब तेरे वचन की ओर जाते हैं हम सब की सहायता करें, हम सब की मदद करें प्रभु। तेरे पवित्र जीवित वचन को जानने के लिए प्रभु हमारी रगों में, हमारे हृदय मांस पट्टिकाओं पर तू लिख दे प्रभु। आज एक एक बात जो हम सुनते हैं पिता, धन्यवाद करते प्रभु। ये संगति सच में तेरे वचन की संगति, बाइबल स्टडी जो रखा गया पिता, वो एक एक सब जन सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रभु, ताकि सब प्रभु सच में तेरे वचन से रूबरू होने पाए। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते, आगे सारे सब को तुम सुनते। उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए मेरे प्रियो हम चलते हैं आगे वचन की ओर। हालेलुया, और परमेश्वर के सुंदर वचन की ओर मेरे प्रियो जब हम जा रहे हैं तो याद रखें कि वचन बहुत ही सच में हम सब से बहुत सारी इच्छाएं हैं परमेश्वर की। हालेलुया, जैसे नूह के जीवन के बारे में आजकल हम पढ़, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति की किताब। हालेलुया, सब कोई निकाल लीजिएगा मेरे साथ में। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 और मेरे प्रियो अध्याय 6 का माफ कीजिएगा अध्याय 7 में हम आ गए हैं। हालेलुया, अध्याय 7 में हम आ गए हैं। तो अध्याय 7 का मेरे प्रियो आज हम 11 से पढ़ेंगे। हालेलुया, बीते दिनों में अध्याय 7 के 10 तक हमने भेदों को जाना, परमेश्वर के रहस्य को जाना। परमेश्वर ने बताया आपको और मेरे को, हम सबको, एक एक जन को, सबको बताया। आमीन। क्या आज भी परमेश्वर आपको और मुझको बात करना चाहता है? हाँ, सत्य है ये कि परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। कितने लोग तैयार है आज परमेश्वर से बात करने? कितने लोग तैयार है आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए? कितने लोग ये सीखने के लिए तैयार है आज के वचन को कि प्रभु मुझसे क्या कहता है और मुझे आगे क्या करना है, मैं क्या सिखाऊं? हालेलुया। आइए मेरे प्रियो हम चलते प्रभु के वचन की ओर, लेकिन प्रार्थना के द्वारा चलेंगे। जल्दी से फटाफट अपनी आंखें बंद करें। आइए एक स्मॉल प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के वचन के लिए दुआ करें। प्रत्येक भाई बहन आइए अपने सिरों को झुकाएं, खुदा के नाम की महिमा करें, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह समय में एक बार फिर आप हमें लेके आए पिता, आज की प्रभु जी से दिन में पिता, जब हम प्रभु उत्पत्ति की किताब से प्रभु बाइबल स्टडी करते हैं, हम सबको तो आशीषित कर। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आज जो भी वचन हम सुने हमें बुद्धि और समझ और ज्ञान दे प्रभु। एक एक वचन को हम सुने और हृदय मासी पट्टिकाओं पर पिता हम एक एक वचन को आज लिखने पाए पिता, सुनने के द्वारा। साथ में मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके वचन की सामर्थ्य से हमारे सारे प्रभु जी, ओ प्रभु, हमारे अंदर से सारी गलतियाँ, सारे गुनाह, सारे पाप, सारी बीमारियाँ सब खत्म हो जाए शुक्र। और पिता विशेष करके प्रभु जो भाई बहन देख रहे पिता, उन सबको आप आशीष करें, ब्लेस करें। और पिता ये औरों को भी प्रभु समाचार दे कि बाइबल स्टडी में हाँ सुबह में 11 से 12 हम जुड़े और प्रभु की आशीष पाएं। धन्यवाद करते पिता, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सबकी सहायता और मदद कर, सही से प्रभु हमें तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय आपका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र पवित्र जीवित वचन में। आमीन। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। और मेरे प्रियो अध्याय 7 जो कि जल प्रलय के बारे में परमेश्वर ने हमें इन दिनों बता रहा है। और जल प्रलय में बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल प्रलय में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जिसमें कि प्रभु ने हमें जिम्मेदारियां उठाना, सबको साथ में लेके चलना, परिवार का उद्धार, बहुत सारी बातें परमेश्वर बताए। हालेलुया। तो आइए हम 11 वचन से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना परमेश्वर पिता। प्रभु का वचन मेरे प्रियो 11 में क्या कहता है, ध्यान से सुने। 11 में कहता है, जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया,
उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र के झरोके और वो सोते फूट निकले और खुल गए। हालेलुया। हैं, आकाश के झरोके खुल गए और समुद्र के सोते फूट निकले। आज इस समय में हम में से कितने लोग जानते हैं कि समुद्र के अंदर सोते होते? समुद्र के अंदर, समुद्र में पानी जो आता है वो कहां से आता है मालूम है आपको? कई लोग बोलेंगे कि बारिश के द्वारा आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बारिश के द्वारा भी आता है। कई लोग बोलेंगे कि कहीं ना कहीं से जो है नीचे धरती में से आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, धरती में से आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सोते, यानी समुद्र के अंदर, समुद्र बहुत विशालकाय होता है लेकिन उसके अंदर सोते पाए जाते हैं। आमीन। चलिए मैं दोबारा से इस वचन को आपको बताता हूँ। ये समय की बात है, वो उस समय की जब नूह 600 साल पूरे करके और उसके 2 महीने दूसरे महीने के 17वें दिन में आया था। तब की ये बात है कि परमेश्वर का वचन कहता, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। अब मेरे प्रिय, पृथ्वी के ऊपर जैसे हम बात करें, मुंबई में समुद्र है, केरला में, और मतलब कई जगहों में, जगह जगह हम समुद्र को देखते हैं। हालेलुया। तो समुद्र के अंदर पानी आने का एक मूल स्रोत है सोते, यानी सोता। एक सोता है, एक ऐसा एक गड्ढा, एक कुंड या फिर एक ऐसी जगह जहाँ से निरंतर पानी निकलता 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 है। हालेलुया। कभी बंद नहीं होता उसका। परमेश्वर ने समुद्र को इसीलिए, सोचो, परमेश्वर जब समुद्र को ठहराया है, बनाया है, उसकी बाउंड्री को ऐसा बांधा है कि पानी बिना परमेश्वर की आज्ञा के उसकी बाउंड्री पार नहीं कर सकता। हमें नीति वचन में कहता है ऐसा कि बुद्धि, और आपका भजन संगीता में भी लिखा है ना, कि बुद्धि कहती है कि जब समुद्र के सोते फूटने के लिए थे, जब उसके चारों ओर परमेश्वर ने जो है बाड़ा बांधा था, है ना, ताकि उसकी बिना मर्जी के क्या ना हो, पानी बाहर ना निकले। हालेलुया। तो उसी चीज की बात हो रही है। और यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सोते फूट निकले। इसका एक मतलब ये भी है कि एक निश्चित समय परमेश्वर ने रखा है हर एक बात का। जब गहरे समुद्र के सोते, गहरे सोतों का फूट निकलना आपके और मेरे और हम सब के जीवन में, मेरे प्रियो, सोतों का फूट निकलने का समय बांधा गया। आमीन। कई लोग बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ, अभी मुझे चाहिए तो अभी क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान से सुने, हम शायद उतावलीपन में अपने कामों को करते हैं, परंतु परमेश्वर हमेशा अपने काम को उतावलीपन में नहीं करता, बड़े धीरज के साथ करता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। यानी धीरे से, सहज से। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, और आप भी बात करते होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब अपने परिवार में भी, अपने लोगों में भी। तो आप जिस भाषा, जिस भेद या फिर जिस तरह से, जिस गुण से बात कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं करता। परमेश्वर की भाषा प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा। और परमेश्वर जब किसी से बात करता है, वार्तालाप करता है, तो परमेश्वर की बातें सहज होती है। हालेलुया। मतलब नम्रता, दीनता, मतलब एक अच्छी आवाज के साथ जो आपके हृदय में उतर जाए, आपकी आत्मा में उतर जाए। कहने का मतलब ये है। हालेलुया। समझ पा रहे? देखो, अगर परमेश्वर बोले, अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू यहाँ पे आ जा,
तो ये कोई अच्छी भाषा में बात नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर जो है जब बात करता है तो सुन मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझे ये काम करना है। मतलब परमेश्वर एक अच्छे दया से, एक अच्छे प्रेम के साथ बातचीत करने वाला परमेश्वर। आमीन। और मेरे प्रियो, कई जगहों में जो है परमेश्वर का प्रेम कुछ इस तरह से बताया गया, जैसे किताब जो है शमूएल की किताब में, जब हन्ना शमूएल को जन्म देती है, उससे पहले, जन्म देने से पहले भी परमेश्वर किस तरह से बात करता था, है ना। एली के समान उसने बात किया, एली के मुंह के द्वारा बात किया हन्ना से। और जब शमूएल पैदा हुआ, जब शमूएल का समर्पण किया गया, यानी डेडिकेशन किया गया, उसको सौंप दिया गया एली के हाथ यरूशलेम में और परमेश्वर के भवन में मंदिर की सेवा करने के लिए, तो वहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने भोर में शमूएल को आवाज दी थी। और शमूएल को जब आवाज दी तो परमेश्वर ने धीमी आवाज में बात की, शमूएल, ए शमूएल, ऐसे बात की परमेश्वर। समझ पा रहे? यानी परमेश्वर की आवाज एक सहज आवाज है, एक धैर्य धीरज की आवाज है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे पहले क्यों नहीं सोते फूट निकले, क्योंकि परमेश्वर ने वर्षा करने के लिए, जल प्रलय लाने के लिए एक समय बांधा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि जब नूह 600 वर्ष, दूसरा महीना पार होने वाला है, 17वां दिन आ गया है, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। एक समय के अनुसार ऐसा, समझ पा रहे हैं आप लोग? एक समय के अनुसार ऐसा हुआ। तो मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर समय पर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। परमेश्वर समय पर आपका छुटकारा करने जाता है। आमीन। परमेश्वर आपको समय पर आपको चंगाई देने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके उस पवित्र, उस प्रेम को जानता है जो आप परमेश्वर के साथ करते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर अपने समय पर आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको समय आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने जा रहा है, बहुत ज्यादा आशीष, आपका छुटकारा करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है वो, क्योंकि समय आ रहा है जो परमेश्वर ने समय आपके लिए रखा है, मेरे लिए रखा, वो समय आ रहा है। अब प्रभु हमें ब्लेस करेगा, प्रभु हमें और उठाएगा, और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी पूरी? अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट, thy will be done in my life। आमीन। हालेलुया। तो ऐसा ही करना है। और देखिए प्रभु का वचन कहता है समय पर ही सोते फूट निकले, बगैर समय नहीं। यानी जब परमेश्वर समय दिखाता है, जब परमेश्वर समय को लेके आ रहा है आपकी लाइफ, मेरी लाइफ में, तभी सोते फूट लेके। सोते क्या है? सोते जल के सोते हैं। हालेलुया। और ये जल के सोते का मतलब क्या है? जीवन के सोते। हमारे अंदर से जीवन की धाराएं बह निकलेगी, जीवन के सोते फूट निकलेंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जल एक प्रलय के रूप में दिखा रहा है। कई बार मेरे प्रियो, जीवन हमारा मृत्यु के समान हो जाता है। कैसे? जो सोते यहाँ पे परमेश्वर आपकी जगह बता रहा है, यहाँ पर मेरे प्रियो ये एक मृत्यु के सोते के तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जल के सोते एक बार खुलेंगे तो बंद नहीं होंगे। आमीन। ठीक उसी प्रकार जब आशीष के सोते आपकी लाइफ में, उस टाइम में जब परमेश्वर ने वो समय रखा है, एक बार खुलेंगे आपकी लाइफ में, मेरे भाई मेरी बहन, कभी बंद नहीं होंगे। आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव इट। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मेरे पे याद रखो, परमेश्वर समय पर जल के सोते फूट निकालेगा आपकी लाइफ से। आमीन। हालेलुया। और मैं इस बात को, जो इस वचन को मेरे प्रियो आपके बीच में यीशु मसीह की मत्ती रचित सुसमाचार, सॉरी मत्ती नहीं, यूहन्ना निकालेंगे।
यूहन्ना की किताब से भी मैं इस वचन को दिखाना चाहता हूँ आपको। यूहन्ना की किताब शायद 4 अध्याय होगा, जल्दी निकाले फटाफट से। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कहता है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि फिर उनके अंदर से जीवन जल के सोते फूट निकलेंगे। हाँ, जीवन जल के सोते फूट निकलेंगे। मैं अभी आपको अभी दिखा रहा हूँ बस। हाँ, और इसको जो है यहाँ पर सोते की जगह कुछ और परमेश्वर जो है इस वचन को कुछ इस तरह से लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 38 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। देखो सुनो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। हाँ, यानी उसके हृदय में से, उसके शरीर में से, उसके हृदय में से क्या होगा? जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर मेरे प्रियो जीवन के जल के सोते फूट निकले हैं, समुद्र में से सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय और इसके मेरे प्रियो 10 वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन कि परख कर देखो यहोवा कितना है, कैसा भला है कि वो आकाश के झरोखे खोल करके आशीष की बारिश करता है, नहीं करता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आशीष केवल सोते फूट निकलने में नहीं, परंतु सोते फूट निकलने के साथ साथ आशीष आकाश की बारिश से समान भी आती है। आमीन। हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में आशीष एक वर्षा के समान बताई गई है। आशीष एक सोते को फूट निकलने के जैसे बताई गई है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन जल की नदियां के सोते, वो नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, फूट निकलेगी वो सोते। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर का ये पवित्र वचन आपके और मेरे जीवन में बहुत आशीष में है। और देखिए, अब हम सोचते हैं कई बार, क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आज तो आपने मुझे आशीष कर दिया, लेकिन कल का क्या होगा, है ना। कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में सवाल रहता है कि प्रभु आज तो तूने आशीष कर दिया, कल का क्या होगा। याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन जल की नदियां बह निकलेगी तुम्हारे हृदय में से। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा विश्वास अगर बना रहेगा और यदि हम भी परमेश्वर में यीशु मसीह में बने रहेंगे तो वो जीवन जल के सोते हमेशा हमेशा के लिए फूट निकलेंगे। आमीन। कभी बंद नहीं होंगे वो सोते, क्योंकि जो समुद्र के सोते हैं वो परमेश्वर की मर्जी से ही बंद होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही समुद्र को सुखा सकता है। जैसे हैं उसने दर्शन में देखा था, किसने? फिरौन ने देखा था कि जो उनकी नदी थी, नील नदी, जो मिस्र की बड़ी प्रचलित मानी जाती है, जिसकी बड़ा नाम था मिस्र में, और नील नदी भी सूख गई है। वो आसपास के जो समुद्र थे वो भी सूख गए, झील सूख गए, तालाबे सूख गए, सारे सोते सूख गए। परमेश्वर सुखा सकता है अपने समय में। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है। अभी हमने वचन क्या पढ़ा, है ना, 7 का 38 यूहन्ना की किताब कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें से, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। वो जीवन जल के सोते बह निकलेंगे। आमीन। यानी वो नदी जब बहेगी तो सोचो कितने लोगों का उद्धार होगा, छुटकारा होगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर वही बताना चाहता है। और यहाँ पर देखिए 12वें वचन में परमेश्वर बड़े सुंदर तरीके से कहता है कि 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले वो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन कहता है, और वर्षा, जो समुद्र के सोते फूट निकले हैं, जो आकाश के झरोखे खुल गए हैं, यानी आशीष नीचे से भी, आशीष ऊपर से भी। कब तक? और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जीवन जल के सोते एक दिन के लिए नहीं, परंतु पूरे महीने भर के लिए,
एवरी मंथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, पूरा मंथ आपकी लाइफ को ब्लेस रखेगा। नेक्स्ट मंथ विल कम, देन ऑल्सो गॉड विल ब्लेस यू। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको जीवन जल का सोता बनाएगा और आप में नदियां जीवन जल की बहन निकलती जाएगी। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि 40 दिन और 40 रात तक पानी बहता रहा, झरों के आकाश के जो खुले थे उसमें से पानी बरसता रहा, जो नीचे समुद्र में से जो सोते फूट निकले थे उसमें से पानी निकलता रहा। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी डूब गई। यानी परमेश्वर की आशीषों में आप पूरा पूरा डूबना जरूरी है। आमीन। प्रभु चाहता है आपको पूरा पूरा डूबना। नूह के समय में परमेश्वर ने इस महान काम को किया। जल प्रलय जो दुनिया के विनाश का कार्य था, परमेश्वर ने जल के द्वारा जल प्रलय ला करके बारिश और समुद्र के सोतों को फूटा करके परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, हाँ, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर दिया। क्यों? पाप के कारण। क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के मन में, कार्यों में, हर चीज में पाप ही पाप, बुराई ही बुराई, अधर्म ही अधर्म हो गया। अब परमेश्वर का गुस्सा और परमेश्वर का कहर और परमेश्वर का प्रकोप बड़ा भारी हुआ उस समय में। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करता है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करना चाहता है। हर महीने की आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। हर दिन की, हर हफ्ते की आशीष देना चाहता है। निरंतर जीवन जल के सोते आपके जीवन में से, आपकी लाइफ में से मैं प्रार्थना करता हूँ फूट निकले यीशु मसीह के नाम में। आप निरंतर खुदा में बने रहें। हर हफ्ते, हर महीने परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। देखो, परमेश्वर आपके जीवन में से आकाश के झरों के खोल करके आशीष बरसाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर जीवन जल के सोते फूट निकालेगा और आप एक आशीषित परमेश्वर के बेटा और बेटी बनेंगे। आमीन। नूह था, क्योंकि उस समय नूह परमेश्वर के पंखों की आड़ में छिपाया हुआ उस जहाज में सुरक्षित बैठा हुआ है। नूह जब 600 साल का और 2 महीने, दूसरे महीने के 17वें दिन में आया, तब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर इस काम को किया। समुद्र में से सोते फूट निकालना और आकाश के झरों के खोल करके आशीष यानी पानी बरसना, ये परमेश्वर ने किया। लेकिन कब? जब नूह सेफ है, नूह सुरक्षित है, तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर आपको सेफ रखेगा अपने पंखों की आड़ में। मेरे भाई मेरी बहन, यदि तू निरंतर परमेश्वर में बना हुआ है, बनी हुई है, तो परमेश्वर जरूर आपको बहुत बहुत आशीष करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा, जो आज बाइबल स्टडी में परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, आज का वचन उत्पत्ति उसका 7, उसके, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज जो हमें वचन दिया है 10 और 11, उसमें परमेश्वर ने आपको बहुत और मुझे भी बहुत भेद बताया। आपको और मुझको उसने आशीष का सोता बना दिया है। आमीन। आकाश के झरों के खोल करके आपके और मेरे जीवन में आशीष की वर्षा कर रहे हैं। पृथ्वी पर भी हम आशीषित हैं और स्वर्ग में भी हम आशीषित हैं। आमीन। आपको हर तरह से प्रभु आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। चलिए दुआ करते हैं। आइए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। सबको धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर, खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार पिता, तूने कहा कि प्रभु समुद्र के सोते फूट निकले और प्रभु आकाश के झरों के खुल गए। पिता, आज वो आशीष जो धरती पर से आती है, आज वो आशीष जो स्वर्ग में से आती है, आपके एक एक बेटा बेटी की लाइफ में, हम सब की लाइफ में प्रभु, जिन्होंने आज के वचन को सुना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, सुना, सीखा है पिता, एक एक के जीवन में पिता हजार हजार गुना प्रभु आशीष कर दीजिए पिता। ओ प्रभु जी, हालेलुया पिता, वो जीवन जल के सोते बन जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आकाश के झरों के खोल करके वो आशीष
अपरंपार की आशीष के प्रभु जी ओ हालेलुया भागी बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं एक जन को प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ पिता, जो इस वीडियो को देख रहा है मेरा भाई मेरी बहन, उन सबको मैं आशीष करता हूँ प्रभु। ब्लेस करे पिता और जीवन जल के सोते बना दे प्रभु जी। और पिता आकाश के जलों के खासी वो आशीष को आज के जीवन में ही बरसा दे पिता। सही समय पे प्रभु आप हम सब के लिए आशीष ही आशीष ले रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज वो समय हमारे आशीष पाने का। आज जब इस संगति से जुड़े, आज जब तेरे वचन को प्रभु हमने सीखा है, सुना है, समझा है, जाना है, ताकि हम दूसरों को भी भली बातें बताएं, हम दूसरों को भी आशीष प्रोवाइड कराएं। क्योंकि जीवन जल के सोते जब हमारे अंदर से बह निकलेंगे तो प्रभु वो आशीष बहेगी प्रभु, और दूसरों को भी ब्लेस किया जाएगा प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, सब प्रभु हमारे द्वारा सब आशीषित पाने पाए, ऐसा हमारे जीवन को बना प्रभु। धन्यवाद करते पिता, मैं सारे भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक जन को तू आशीष कर, अपने आत्मा से भर, अपने वचन से और आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, सब बोलेंगे हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया। तो आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो बहुत जल्द आने वाला है, क्या हम उसके साथ में जाएंगे? जाएंगे। क्या हम तैयार है? यस हम तैयार है। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। और याद रखें मेरे प्रियो, ऐसे आप सुबह की संगति में 11 से 12 जुड़ते रहें, और शाम की संगति में 8 से 9 आप जुड़ते रहें। परमेश्वर के जितना पास रहेंगे, जितना करीब रहेंगे, जितना प्रभु की संगति में रहेंगे, और जितना वचन से हम परिचित रहेंगे, वचन के साथ जितना रिश्ता जोड़ेंगे, उतना हम परमेश्वर में दृढ़ आशीष में, आनंद में, खुशी में और बढ़ते चले जाएंगे। आमीन हालेलुया। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।